नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 45वां एपिसोड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें भगवान बुद्ध ने सदाचरण क्या है यानी सदा आचरण क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पर भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है। एक बार जब भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे तो वह साला नाम के एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। यह ग्राम कोसल जनपद में था। साला ग्राम के ब्राह्मण मुखिया ने सुना कि चारिका करते करते भगवान बुद्ध उनके कोसल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि बताए कि सदा आचरण यानी सदाचरण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी रक्त रंजित हाथों से हत्यारा होने के कारण प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। वह गांव व जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नियत से बिना दिए गए ले जा सकता है, अथवा वह व्यभिचार कर सकता है। माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के अधीन रहने वाली लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से जिनकी मंगनी हो चुकी है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है, आदमी झूठ बोल सकता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने अथवा अपनी श्रेणी के सामने साक्षी यानी गवाही देने के लिए कहा जाए तो वह न जताते हुए कह सकता है कि मैं जानता हूं, जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता हूं, न देखते हुए वह कह सकता है कि मैंने देखा है और देखते हुए भी वह कह सकता है कि मैंने देखा नहीं है। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोल सकता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है। यहाँ सुनी और वहां जा करके कह दी ताकि यहाँ के लोग और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी यहाँ कह दी ताकि वहां के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नियत से ही वह बोलता है, झगड़ा लगाने में ही उसे आनंद आता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला, अथवा वह एक बकवासी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करने वाला हो सकता है, कभी धर्म की बात ना करने वाला, कभी नीति की बात ना करने वाला, हमेशा ही तुच्छ असामयिक निरुद्देश्य या निष्प्रयोजन बात करने वाला हो सकता है। जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है,
वह यह इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो, अथवा वह द्वेष बहुल हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, किसी तरह ना रहें। अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला। वह यह सोच सकता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभाशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और किसी और संसार में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया हो, दूसरों को भी हराया हो। इनके विरुद्ध 3 शरीर के सदा आचरण हैं, 4 वाणी के सदा आचरण हैं और 3 मन के आचरण हैं। जहां तक शारीरिक सदा आचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, हर तरह की वाणी हिंसा से विरत रहता है, दंड त्यागी, खंड त्यागी, वह निरपराधी होता है, वह दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है, वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीजों का ग्रहण नहीं करता जो उसे दी ना गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियां हो, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है या जिनके गले में मंगनी की माला पड़ गई है। जहां तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, मृषावाद से विरत रहता है, जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने यानी गवाही देने के लिए कहा जाता है, तो वह ना जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूं, नहीं देखा होता है तो वह कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा होता है तो वह कहता है कि उसने देखा है। वह अपने हित में व दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता, वह चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहां कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी यहाँ कह दी वहां के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। शांति कराने की नीयत से ही वह बोलता है, मेल मिलाप करने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है और प्रसन्नता होती है। वह जबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है बिना कटुता के होता है, प्रिय होता है, मैत्री भाव लिए होता है, दिल से बोलता है, शिष्ट बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता है। वह बकवासी नहीं होता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धर्म की बात करता है यानी अच्छी बात करता है, नीति की बात करने वाला होता है, ऐसी बात जो समयानुकूल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहां तक मन के सदा आचरण की बात है, वह आदमी निर्लोभी होता है, वह कभी नहीं
चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। वह कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहें। उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती हैं। दुराचरण और सदाचरण में मेरा यही अभिप्राय है। यह भगवान बुद्ध ने कहा। सदाचरण की आवश्यकता क्या होती है, यह भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है। तब तथागत ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया। हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी को यह दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्शील दुष्ट आदमी प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है। उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय के परिषद में जाए, चाहे ब्राह्मण परिषद में हो, चाहे गृहपति परिषद हो, तथा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह बड़े संकोच से जाता है, व्यग्रचित्त हो जाता है, वह निर्भय नहीं होता। यह तीसरी हानि है। फिर उसे मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है, वह चौथी हानि होती है। हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी की ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान आदमी को प्राप्त होते हैं। सज्जन शीलवान आदमी अप्रमाद के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है। उसका सुयश फैल जाता है, वह जहां जाता है सम्मानित होता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह निसंकोच जाता है और निर्भय होकर प्रवेश करता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के समान उसके पाप कर्म उसे जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो हानिकर है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह या तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या उसका चित्त ही विक्षिप्त हो जाता है, या उसके धन की बड़ी हानि होती है। सदा आचरण की जिम्मेदारियां। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के बेलवना राम में उस समय ठहरे हुए थे जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था। उसी समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। सारिपुत्र जो हैं वह भगवान बुद्ध के एक बहुत बड़े शिष्य हैं, भिक्षु हैं। रास्ते में उनकी भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी तब सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध का तथा संत का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह हैं। तब सारिपुत्र ने राजगृह के तंडुल पाल द्वार के धान अंजनी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धानंजनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु का उत्तर था, धानंजनी ब्राह्मण
अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है। वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मुड़ने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा के मुड़ने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशील पत्नी थी वह भी अब मर गई है। उसने अब दूसरी पत्नी रखी है जो न सुशील कुल से आई है और न स्वयं सुशील है। सारिपुत्र बोले, धानअंजनी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बुरा समाचार सुनने के लिए मिला। शायद कहीं कभी उससे भेंट हो तो मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच्छ रह चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और बेलूनाराम में निवास किया। दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर पहन और पात्र हाथ में लेकर सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वह ऐसे समय गए जब धानअंजनी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गायों का दूध दुहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के अनंतर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। हे ब्राह्मण, नहीं, आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका हूं और अब मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए वहां आ जाना। धानअंजनी ने स्वीकार किया। अपना खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठ गया। सारिपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। हे धानअंजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी तथा सदाचरण की चिंता करने वाले हो? धानअंजनी कहता है कि यह कैसे हो सकता है जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पोषण करना पड़ता है, अपने दासों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है, अपने मृत पितरों को श्राद्ध भी देना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। तब सारिपुत्र ने धानअंजनी से कहा, हे धानअंजनी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया, इसलिए उसे ना पकड़ा जाए? तब धानअंजनी कहता है, नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। तब सारिपुत्र उससे पूछते हैं, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहे कि उसने उसकी खातिर न्याय और औचित्य के पथ का त्याग किया है? तब धानअंजनी कहता है, नहीं। फिर सारिपुत्र पूछते हैं, क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं, धानअंजनी कहता है। अथवा उसके मित्रों या परिचितों ने उसकी वकालत की है? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदारों, अतिथियों ने उसकी वकालत की है? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितरों ने ही उसकी वकालत की है, इसने देवताओं की बलि देने के लिए या राजा को कर
देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग किया था। तो ध्यान अंजलि कहता है कि बिल्कुल नहीं, अथवा इससे कोई लाभ होगा यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी ओर से दूसरे कहे कि इसने अपने खाने पीने के लिए ही न्याय और औचित्य का मार्ग त्याग किया है। ध्यान अंजलि कहता है नहीं। हे ध्यान अंजलि, क्या तुम सोचते हो दोनों में से कौन अच्छा आदमी है? क्या वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को नहीं त्यागता? ध्यान अंजलि का उत्तर था दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ को त्यागने से न्याय और औचित्य के पथ का न त्यागना अच्छा है। और फिर हे ध्यानांजलि, दूसरे रास्ते हैं जिनसे बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात नहीं है? तो ध्यान अंजलि कहता है, हे सारिपुत्र, यही बात है। तब सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न हो ध्यान अंजलि ब्राह्मण ने सारिपुत्र को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। सदा आचरण से संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए, इसमें भी भगवान बुद्ध ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवा वन में विराजमान थे, उनके 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम था धार्मिक। धार्मिक ने तथागत से पूछा, आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त करें? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम शास्ता हैं। समर्थ तैर्तिक और परिव्राजक आपसे पार नहीं पा सके। आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे भी शास्त्रार्थ प्रिय लोग आपके अनुयायी बन गए। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है किंतु बड़ा सुआख्यात है। सब लोग इसके लिए तरसते हैं। हे भगवान, कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दे। हे भगवान, हम उपासकों को आपका परिशुद्ध धर्म श्रवण करना मिले। तथागत ने उन उपासकों पर दया करके कहा, ध्यान दो, मैं तुम्हें शुद्ध आचरण के नियम कहता हूं, सुनो और तदनुसार आचरण करो। किसी को जान से मारो नहीं, हत्या ना करो, हत्या का अनुमोदन ना करो। सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा ना करो। कोई उपासक जानबूझकर ना चोरी करे, ना चोरी कराए और न चोरी का अनुमोदन करे। दूसरे जो दे वही ले। आप ब्रह्मचर्य को आग के गड़े के समान समझे। आप ब्रह्मचारी बनकर विवाहिता स्त्री से भी संसर्ग ना करें। निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोले। न वह किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करे और न उसका समर्थन करे। उसे चाहिए कि वह असत्य का त्याग कर दे। उपासक को चाहिए कि इन नियमों को माने, नशीली पदार्थों का ग्रहण ना करे, किसी को पान ना कराए यानी किसी को नशीली पदार्थों ना पिलाए, किसी के पान करने का अनुमोदन ना करें। देखें कि शराब आदमी को कैसा पागल बना देता है। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं, यानी उनको उकसाते हैं।
इसलिए इस पागल बनाने वाली व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। प्राणी हिंसा ना करे, चोरी ना करे, झूठ ना बोले, नशीली पेय पदार्थों से दूर रहे, आप ब्रह्मचर्य से विरत रहे तथा रात को भारी भोजन ना करें। सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करें तथा ऊंची बड़ी सैया पर ना सोए। इस प्रकार सभी उपासक दिनों में यह व्रत ग्रहण करे और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। प्रातःकाल इन व्रतों को ग्रहण करें और शुद्ध श्रद्धा युक्त चित्त से भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। माता पिता की सेवा करें, धार्मिक काम करें। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से घिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्शीलों की कमी नहीं है। जो हाथी शांत दांत होता है उसी को युद्ध में ले जाया जाता है। जो हाथी शांत दांत है उसी पर राजा चढ़कर युद्ध करता है। इसलिए प्राणियों में वह शांत दांत व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, किंतु सिंधु का शिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छा होता है। शिक्षित बल संपन्न हाथी अच्छा होता है। आदमियों में आत्म संयम सबसे अच्छा होता है। ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं आत्मनिर्भर, आत्मसंयत होकर निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अप्रमाद में आनंद मनाओ, स्मृत संप्रजन्य युक्त रहो, कभी प्रमाद मत करो। अपने आप को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ, हाथी को दलदल से निकालो। यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ बुद्धिमान दृढ़ साथी मिला है तो तब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान साथी नहीं मिला है तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रदेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरने वाले हाथी की तरह अकेला चला जाता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो। अकेले रहना अच्छा है, मूर्खों का साथ हो नहीं सकता। अकेला रहे, कोई पाप कर्म ना करे, अल्पेच्छ रहे यानी कम से कम इच्छा रखे, एकांत में रहे जैसे जंगल में बल संपन्न हाथी। तमाम आकुशल चेतनाओं का त्याग करें। आकुशल चेतनाओं से मुक्त लाभ करने की विधि यह है। तुम्हें यह संकल्प करना होगा, चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हो, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम कभी हिंसा नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करे, तुम कभी चोरी नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत ना करे, तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करे, विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे लोभ लालच करे, लेकिन तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम नहीं होगे। चाहे दूसरों के मिथ्या संकल्प हो,
तुम सम्यक संकल्प वाले रहोगे। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी हो, तुम अपनी वाणी सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का कर्म मिथ्या हो, तुम अपने कर्म सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के जीविका के साधन मिथ्या हो, तुम अपने जीविका के साधन सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का प्रयास असम्यक हो, तुम अपना प्रयास सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक हो, तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। चाहे दूसरे सत्य और मुक्ति के बारे में गलत हो, तुम सत्य और मुक्ति के बारे में ठीक होगे। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, तुम आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो, तुम विनम्र रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, तुम विचिकित्सा मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञ हो, तुम नहीं होगे। अर्थात तुम इन सब के विरुद्ध होगे।